साथियों, मैं ब्रिज किशोर भारत की आवाज़ में आज आपको महिला आरक्षण बिल के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है। इसका प्रावधान क्या है वो देख लीजिए। यानी लोकसभा में जितने भी सीटें हैं उसका 1/3 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व रहेगी। इसी तरह से राज्य की विधानसभा में भी 1/3 सीटें यानी 33% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व रहेगी। यानी अभी फ़िलहाल लोकसभा में टोटल 543 सदस्य हैं, तो 543 में से 181 सदस्य पर सिर्फ महिला ही खड़ा हो सकती है। चाहे किसी भी पार्टी का हो, वो महिलाओं के लिए रिजर्व होगा, पुरुष उस पर खड़ा नहीं हो सकता। ऐसी राज्य के विधानसभा में भी ऐसी व्यवस्था की होगी। ये कौन सा क्षेत्र में लागू होगा इसका अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। इसका निर्णय बाद में किया जाएगा कि कौन सा क्षेत्र महिलाओं के रिजर्व रहेगा। और अभी ये लागू भी नहीं हो रहा है। अभी 2024 में जो चुनाव हो रहा है उस चुनाव में ये बिल लागू नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए फिर वैसे क्षेत्र का चुनाव करना पड़ेगा, कितने साल के लिए रिजर्व रहेगा, ये सारी बातें आगे होगी। अभी इनको कई स्टेज से गुजरना पड़ेगा, तब जा कर के महिला आरक्षण बिल लागू होगा। अब सवाल यहाँ हम ये है कि महिला आरक्षण बिल लागू होने के बाद इसका देश को क्या फ़ायदा या नुकसान है, हमें इस पर विचार करना बहुत ज़रूरी है। पहला प्रश्न ये है कि क्या पूरे देश के अंदर में लोकसभा या राज्यसभा में किसी पुरुषों के लिए कहीं आरक्षण है क्या? आपने कहीं है कहीं कि पुरुषों के लिए भी रिजर्वेशन है, उस पर सीट पर पुरुषों लड़ सकते हैं, महिला नहीं लड़ सकता? जवाब होगा नहीं, कोई रिजर्वेशन नहीं है। दूसरा प्रश्न ये है कि आप ऐसा कोई केस ला के दिखाइए जिस परिवार से कि महिला तो MLA का या MP का या नगर निगम का या प्रधान का किसी भी पद के लिए चुनाव लड़ना चाहती हो और उसके परिवार वालों ने उसको ये कहा हो कि भाई तुम महिला हो, तुम नहीं लड़ सकती हो, या समाज ने, उसके रिश्तेदार ने मना किया हो कि भाई नहीं भाई तुम इसलिए नहीं लड़ सकती हो चुनाव क्यों तुम महिला हो। ऐसा कोई है आपके नज़र में कोई केस जिसको इस वजह से नहीं खड़ा होने दिया गया कि तुम महिला हो? नहीं है, ऐसा कोई नहीं है। सभी जगह स्वतंत्र है, महिला हो या पुरुष हो कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। तीसरा, आप ये बताइए कि ऐसा कोई केस देश के अंदर में हो जहां चुनाव आयोग ने या किसी अफसर ने इस आधार पर उसके उम्मीदवार को रद्द कर दिया हो कि वो महिला है? क्या ऐसा कोई है? नहीं है। तो सवाल ये है कि आज महिला आरक्षण बिल की ज़रूरत क्यों पड़ी है? तीसरा बात यह है कि आज तक जितने भी महिलाएं हैं जो बड़े से बड़े पद पर आई है, क्या वो रिजर्वेशन के बल पर आई है? प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी महिला थी, क्या वो रिजर्वेशन के बल पर आई थी? प्रतिभा पाटिल जो देश की सर्वोच्च पद राष्ट्रपति के पद पर रह चुकी है, क्या वो रिजर्वेशन के वजह से आई थी? अभी हमारे जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, क्या वो रिजर्वेशन के ऊपर आई हैं? क्या महिला आरक्षण के नाम पर आई है? इसी के तरह से सुषमा स्वराज हो गए, शीला दीक्षित हो गई, मुख्यमंत्री राबड़ी देवी हो गई, उमा भारती हो गई, जयललिता हो गई, या बहुत सारे हजारों ऐसे नाम हैं महिला की जिन्होंने लोकसभा, राज्यसभा और राज्य के मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे पहला मुख्यमंत्री आचार्य कृपालिनी थी, मुख्यमंत्री रह चुकी है, महिला मुख्यमंत्री रह चुकी है। तो क्या ये सारे रिजर्वेशन से आए थे? नहीं ना। तो आखिर सवाल ये है कि आखिर महिलाओं को रिजर्वेशन की क्या ज़रूरत पड़ी? इसके पीछे कौन सी ताकतें हैं जो महिला रिजर्वेशन के पीछे पड़ी हुई है? क्या हमारे समाज में या हमारे संविधान में महिलाओं के नाम पर कोई भेदभाव है क्या? हमारा संविधान स्पष्ट रूप से कोई लिंग भेदभाव नहीं करता। चाहे महिला हो या पुरुष हो, सभी के लिए बराबर अधिकार है। कोई भी किसी भी पद पर कहीं से भी खड़ा हो सकता है, उसके लिए कोई रोक नहीं है।
ऐसा हमारे संविधान में नहीं है। तो फिर आखिर इसकी ज़रूरत क्या पड़ी? अगला प्रश्न ये है कि ये लिंग भेद नहीं है, संविधान की भावनाओं के खिलाफ नहीं है ये। जब हमारा संविधान साफ और स्पष्ट कहता है कि कोई जाति, धर्म, लिंग का भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो यदि किसी क्षेत्र को 15 साल के लिए महिलाओं के लिए रिजर्व किया कर दिया जाएगा, तो उसमें 15 साल के लिए कोई पुरुष खड़ा नहीं हो सकता। क्या ये संविधान के भावनाओं का उल्लंघन नहीं है? महिला खड़ा हो सकता है, पुरुष क्यों नहीं खड़ा हो सकता? पुरुष को उस पर अधिकार से वंचित क्यों किया जाए? भाई जो पार्टियां यदि ये चाहती है कि नहीं भाई हम तो महिला को ही समर्थन करते हैं, महिला उम्मीदवारों को ही राजनीति में 181 सीटें आने चाहिए, तो उनको चाहिए कि अपनी सीटें पर 60% महिला उम्मीदवार खड़ा कर दें। आज हमारे देश के अंदर में भाजपा सरकार की भाजपा की सरकार है। अगले चुनाव तक उम्मीद है 200 से 250 तो सीट तो ले ही आएगा, तो उनमें से 80% सीट तो महिलाओं को देना। 181 सीटें तो आराम से जीत के महिला आ जाएगी। फिर रिजर्वेशन की क्या ज़रूरत थी? आखिर क्या ज़रूरत थी इतना तामझाम करने की, दिखाने की कि हम बहुत बड़े महिलाओं के हितैषी हैं? ऐसी कोई ज़रूरत थी? जो भी पार्टियाँ चाहती है कि नहीं भाई महिला को ही आरक्षण मिले, महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, तो वो ठीक है, अपनी पार्टी के ऊपर कर दे कि भाई इतने % महिला ही खड़ी करेंगे हम, ऑटोमेटिक महिलाओं की संख्या बढ़ जाएगी। इसके लिए रिजर्वेशन की क्या ज़रूरत थी? लेकिन इसके पीछे क्या है? इसके पीछे पूंजीवादी सोच है। ये पूंजीपतियों का इनके पीछे छिपा हुआ एजेंडा है। छिपा हुआ एजेंडा क्या है, इसको हम आगे बाद में अगले वीडियो में आपको चर्चा करेंगे। फिलहाल यही है कि आज जो जैसे कि मेला में किसको फ़ायदा होगा? उसी महिला को फ़ायदा होगा जो समृद्ध परिवार से है, जिनके पहले ही राजनीति में उसके पति हैं या उसके रिश्तेदार हैं राजनीति में हैं, या जो उद्योगपति हैं, बिल्डर हैं, व्यापारी हैं, या और भी ठेकेदार हैं, तो उनको फ़ायदा होगा। उसमें क्या होगा? पुरुष तो जो होगा वो बिल्डर चलाएगा, ठेकेदारी करेगा, अब महिला क्या करेगी? लोकसभा में बैठकर उनके लिए काम को आसान करेगी, उनके लिए काम देगी। माने कहने का मतलब ये है कि इस पूंजीवादी व्यवस्था में ऐसी महिलाओं के ला करके आम महिला को इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो कहते हैं कि आम महिला को शोषण हो रहा है, फ़ायदा उनको नहीं होगा। फ़ायदा सिर्फ होगा बड़े बड़े घरानों के महिलाओं को, जो रोडों पर जुलूस लेकर घूमती है और महिला आरक्षण के नाम पर जो से कि अपना राजनीति करती है, सिर्फ उनको फ़ायदा होगा। क्या जो खेतों में धान में रोपती है, सड़कों पर सड़क खोदते फिरती है, 8-10 हज़ार रुपये के महीने पे वर्कशॉप में काम करती हैं, या फुटपाथ पे सामान बेचा करती है, सारा सामान बेच के सारा दिन में 10-12 हज़ार रुपये कमा करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रही है, क्या वो महिला भी चुनाव में खड़ा हो सकती है? क्या वो खड़ा हो सकती है क्या? अरे संसद में खड़ा होना चाहिए तो उसके लिए तो कम से कम 25,000 रुपये तो कम से कम उसके लिए फीस जमा करना होता है। तो क्या वो आगे आएगी? वो कौन आगे आएगा? आगे वही आएगा जो पहले से ही समृद्ध घराने के हैं, पूंजीपतियों के, व्यापारियों के जो परिवार से आते हैं, वही लोग इसमें आगे आएंगे। और इससे क्या होगा कि शोषण की वादी व्यवस्था है, उसको आगे बढ़ाने के लिए और मौका मिल जाएगा। इसके ज़्यादा और कुछ नहीं है। दूसरी बात है कि पश्चिमी जो पूंजीवादी समर्थक हैं वो ये आरोप लगाते हैं कि भारत में महिलाओं का बहुत शोषण होता है, महिला आर्थिक रूप से पुरुष के ऊपर गुलाम है, इसलिए खुल कर खर्च नहीं करती है। ये बात वो कहते हैं, लेकिन इसके पीछे इनका छुपा हुआ एजेंडा है। ये पूंजीवाद का ही दूसरा रूप है। अब तक तो आप देखते आ रहे थे कि जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर ये समाज में फूट पैदा करके और अपना उल्लू सीधा करते थे। अब ये लिंग भेद के नाम पर, मैंने घरों में वो लड़ाई अब घर तक ले आए हैं। घरों में स्त्री पुरुष के नाम पर ये आपस में विवाद पैदा करेंगे।
आखिर आप देखते हो, आप इतिहास उठा कर देखिए कि हमारे देश में बहुत से महिला विदुषी, या जो पहले की जो आप प्राचीन काल में देखिए तो बहुत बड़े बड़े महिला विदुषी भी रह चुके हैं। क्या उन पर कोई प्रतिबंध होता तो ऐसा होता? नहीं होता। आज क्या है कि ये कहते हैं आजकल जितने भी टीवी चैनल हैं और जितने भी सीरियल बन रहे हैं, उसके दिमाग में, महिलाओं के दिमाग में ये जहर घोला जा रहा है कि नारी, तुम नारी नहीं हो, तुम पुरुषों से कम नहीं हो, तुम किसी भी तरह से कम नहीं हो, तुम पुरुषों का अत्याचार क्यों सहोगी, या तुम उनके गुलाम नहीं हो। इस तरह की भावनाएं को भड़का करके परिवार को विखंडन क्यों ले जाया जा रहा है? परिवार को तोड़ने की साजिश है ये। आज देखिए जो बड़े बड़े होटलों में या कहाँ जहाँ भी जो देह व्यापार हो रहा है, और दुनिया भर के जो इस तरह की जो हरकतें हो रही हैं, अश्लील हरकतें हो रही हैं, ये मीडिया वाले इनके दिमाग में ये बातें महिलाओं के दिमाग में भर करके परिवार को भड़का रहे हैं, जिससे कि देश के अंदर में, हमारे देश के अंदर में समाज टूटे, परिवार टूटे और उनको भला हो। नहीं तो ऐसा हमने देखा है कि पुरुष तो महिलाओं के कंधे से कंधे मिलाकर चलने वालों में है। कुछ मानते हैं थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कुछ है, ज़्यादतियाँ होती है, लेकिन क्या महिला आरक्षण बिल्कुल लागू होने से वो ज़्यादती ख़त्म हो जाएगा क्या? वो परिवार में तो तब भी ऐसे होता था और आगे भी ऐसे होंगे। आरक्षण का उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये सामाजिक बीमारी है। इसको तो महिलाओं को शिक्षित करके, उनके ऊपर नियंत्रण करके, उसको ऊपर जागरूकता पैदा करके ऐसी बात लाया जा सकता है, कानून बना के नहीं। ये आरक्षण के नाम पर जो है, अब क्या है, फिलहाल आरक्षण के नाम पर अभी जो है कि आरक्षण क्यों लाया गया है? 2024 में चुनाव है। आपको पता है कि 27 साल से ये आरक्षण बिल लटक रहा है। आज से 27 साल पहले महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पेश हुआ था। कई बार इस पर चर्चा हुआ, हर बार कोई ना कोई अड़गड़ लगा करके ये रोक दिया गया। क्यों रोका गया? कि एक्चुअल में कोई भी पार्टी नहीं चाहती है कि महिला आरक्षण हो। क्यों नहीं चाहती है? उनको पता है कि महिला आरक्षण के नाम पर ये, इनसे कोई महिलाओं को भला नहीं होना, बल्कि ये समाज को, देश को तोड़ने की इनकी नीयत से ऐसा कर रहे हैं। परिवार आज देखिए, आज से 30 साल पहले का इतिहास देखिए, विवाह विच्छेदन की या तलाक जिसको कहते हैं, कितने मामले आ रहे थे। आवाज़ का आप कोर्ट में जा कर के आज का कोर्ट से हिस्ट्री निकालिए कि आज शादी होती है तो साल भर के अंदर में तलाक के लिए, विवाह विच्छेदन के लिए आवेदन हो जाता है। आखिर ऐसी क्या बात आ गई? पहले ऐसा क्यों नहीं था, अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि महिलाओं को दिमाग में जहर भरा जा रहा है कि तुम स्त्री हो, तुम्हारे ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, तुम किसी से कम नहीं हो। ये बात सही है, फैक्ट है कि स्त्री किसी से कम नहीं है। वो भी, उनके अंदर में भी काबिलियत है, सब कुछ है, और अपने बल पर कहीं भी आगे बढ़ सकती है। कोई पुरुष नहीं रोकता, बल्कि पुरुष तो उसका कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाले हैं। ये एक गाड़ी के दो पहिए हैं, ये दोनों मिलकर परिवार चलते हैं। लेकिन परिवार में इस तरह के भेदभाव पैदा करना, ये पश्चिमी विचारकों का, पूंजीवादी विचारकों का काम है। इसके पीछे उसके छिपे हुए एजेंडे काम कर रहे हैं। छिपे हुए क्या एजेंडे हैं वो आपको हम बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल इससे महिलाओं का कोई भला नहीं होने वाला। आप जहाँ भी देख लीजिए, पूरे देश के अंदर में जो महिलाएं हैं, जिनकी स्थिति आर्थिक रूप से कमज़ोर है, तो ये समस्या वहीं पर है। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया है? क्या वो महिलाएं आगे क्या नहीं आएगी? तो ये 27 साल से जो महिला बिल अटक रहा था ना, सोचने की बात यह है कि वही पार्टियां, वही लोग हैं जो आज भी लोकसभा में हैं और पहले भी थे। लेकिन पहले वो विरोध कर रहे थे, लेकिन आज उन्होंने, कोई भी पार्टी ने इसका विरोध नहीं किया। यहाँ तक कि वो पार्टियाँ जो हर बार महिला आरक्षण बिल का विरोध करते आ रही थी, लेकिन इस बार उन्होंने भी विरोध नहीं किया। क्यों? उनको पता है कि यदि हम महिला इस पर अड़ंगा लगाएंगे तो 2024 में चुनाव है, हमारे ऊपर महिला विरोधी होने का ठप्पा लग जाएगा और हमारा वोट बैंक खिसक जाएगा। इस डर से उन्होंने इसका विरोध नहीं किया। तो लेकिन आपको सही बात कौन बताएगा? नेता का काम तो है आपको बरलाना। सही बात तो आपको वही बताएगा जो निष्पक्ष होगा, जिसे किसी को वोट की लालच नहीं होगा। कोई नेता आपको यदि कोई रोड पे खड़ा होकर, मंच पे खड़ा होकर कह दे कि नहीं, महिलाओं को आरक्षण नहीं होना चाहिए, तो हो सकता है कि वहाँ पर बवाल मच जाए, वहाँ की उससे हल्ला उल्ला हो जाएगा। तो ऐसे में कौन चाहेगा?
तो ये जानते हुए भी कि ये बिल गलत है, लोगों ने महिला आरक्षण बिल का विरोध नहीं किया। लेकिन विरोध नहीं किया इसका मतलब ये नहीं है कि विरोध नहीं होगा, विरोध तो आगे भी होगा। ये जो आगे है ना कि जो जाति जनगणना के जो आवाज़ उठ रहा है, अब वो सीधे तौर पर तो विरोध करेंगे नहीं, तो भाई क्या होगा, 35% पिछड़ा वर्ग हैं, तो पिछड़ा वर्ग को लिए 35% का आरक्षण होना चाहिए। इतने हरिजन हैं, इतने आदिवासी हैं, तो इस तरह से भेदभाव निकाल करके इसको आगे भी इसको रोकने की कोशिश किया जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये मत सोचो कि जो महिला आरक्षण बिल जो है पास हुआ है वो ठीक है, हम इसका शुरू से ही इसका विरोध करते हैं। ये महिला आरक्षण देश के लिए, समाज के लिए, किसी के हित में भी नहीं है। सोचो आप, अब तक महिला आरक्षण बिल नहीं था तो महिलाओं को क्या नुकसान हुआ है, और महिला आरक्षण बिल लागू होने से महिलाओं को क्या फ़ायदा होगा? कुछ नहीं फ़ायदा होगा। ये सिर्फ वोट की राजनीति है। यदि हमारी सरकार को, मोदी जी की सरकार को यदि आरक्षण बिल लाना ही था तो 2014 से लेकर 2023 9 साल से सत्ता में है, तो पहले से क्यों नहीं लाए? यदि पहले से बिल ले आते तो 2024 के चुनाव में ही लागू हो जाता। लेकिन नहीं, ये इन्होंने चुनाव के टाइम पे इन्होंने महिला कार्ड खेला है कि इसके नाम पर हम बाबाई लूटे हैं कि देश को, महिलाओं को ये बताएंगे कि हम तुम्हारा सबसे बहुत बड़ा हितैषी हैं और तुम्हारे लिए हम महिला आरक्षण बिल लेके आए हैं, तुम्हें फ़ायदा होगा। अरे फ़ायदा होगा या नुकसान होगा वो तो बाद की बात है। मेरे दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको आगे बढ़ाइए। हमें पता है कि कुछ लोग इससे हमारी बात सुनकर नाराज़ होंगे, लेकिन हमें नाराज़ की चिंता नहीं है। जो सच्चाई के ऊपर है, उसे किसी को कोई उल्टा भी बोल दे, कुछ ही बोले, उसकी हमें परवाह नहीं है। सच्चाई यही है कि महिला आरक्षण बिल गलत है, नहीं होना चाहिए। क्यों गलत है, इसके पीछे छुपा हुआ क्या एजेंडा है, अगले वीडियो में आपको हम चर्चा करेंगे। तब तक आप इसको पर विचार करिए और इसे सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाइए। धन्यवाद। जय हिंद।